क्या बीजेपी 2024 का चुनाव हार रही है? क्या बीजेपी को चुनाव का हार का डर सता रहा है? क्या बीजेपी जनता से डरी हुई है? और क्यों बीजेपी जानबूझकर दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से आने वाले मजबूत नेताओं को दरकिनार करती है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, सरकार कांग्रेस की रही 60 साल या बीजेपी की, लेकिन बदला हालात नहीं। आज भी वही हो रहा है। किस तरह से दलित, पिछड़े के मजबूत नेताओं का टिकट काट दिया जाता है ताकि वो मजबूत न हो जाए, पार्टी न बना ले। क्यों कांग्रेस कभी दलित, पिछड़े नेताओं को ज्यादा रिपीट नहीं करती है, क्यों बीजेपी नहीं करती है, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी के हार का, डर का। 2024 चुनाव में टीवी अखबार कह रहा है 400 पार, लेकिन सोचिए बीजेपी की हालत कितनी पतली है कि उसको कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा, आज तो एक बॉक्सर थे विजेंद्र सिंह, उनको भी अपने पाले में लाया। आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छाप दी, 25 से ज़्यादा वो नेता जो विपक्षी दलों में थे। खास बात यह है कि विपक्षी दलों में थे शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिश्व शर्मा, उसके बाद अजीत पवार, ये तमाम बड़े नाम हैं। ये सारे के सारे कांग्रेस में थे या दूसरे दलों में थे, वो सब बीजेपी में गए और वॉशिंग मशीन में चले गए। लेकिन तो सोचिए, ये डर बीजेपी का नहीं दिखा रहा है कि उनके पास अपना नेता नहीं, एक एक नेताओं को लाया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। लेकिन वहीं सोचिए, जहां कांग्रेस से सवर्ण नेताओं को लाया जा रहा है, बीजेपी अपने ही बहुजन नेताओं को दरकिनार कर रही है। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि किस तरह से तमाम सवर्ण नेताओं को बीजेपी गले लगा रही है, चाहे वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो। और आज की यही सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी तमाम सवर्ण नेताओं को गले लगा रही है, खासकर जो बड़े से बड़े करप्शन में जिनका आरोप रहा। अशोक चौहान के आदर्श घोटाला, उससे बड़ा कोई मतलब आरोप नहीं लगा। उसके बाद भी सोचिए कि किस तरह से उनको पार्टी में ले आया गया, राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सब चीज़ें आपको अनपच नहीं लगता है? आखिर क्यों तमाम नेताओं को लेकिन वही बहुजन नेताओं को निकाला जाता है? सोचिए, अजय निषाद को अभी टिकट नहीं दिया गया। संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी, फूट फूट कर रोई। राजकुमार सैनी हरियाणा, सावित्री फुले बहराइच से सांसद थी, डॉक्टर उदित राय दिल्ली से सांसद थे। इन लोगों को बीजेपी ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि इन लोगों ने समाज की बात की थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ईमान की बात नहीं करूंगा। जिन बहुजन नेताओं को बीजेपी को जिन्होंने फायदा दिलाया, जिन्होंने इतने सारे सत्ता में वापसी कराई, उन तमाम बहुजन नेताओं को एक एक कर बाहर किया जा रहा है। और सोचिए कि जो सवर्ण समाज के लोग जो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो कांग्रेस में हैं, उनको गले लगाया जा रहा है। तो आज इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा रिपोर्ट दिखाया है। मैं बताऊंगा किन किन नेताओं को उन्होंने, हेमंत बिश्व शर्मा, ये बड़े नाम है, हेमंत बिश्व शर्मा ये बड़े नाम हैं। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा में 2014 में ये सीबीआई ने इन पर रेड डाला था और नवंबर 2014 में सीबीआई ने इनको क्वेश्चन किया था। अगस्त 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और केस ओपन बट नो एक्शन। केस चल रहा है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। हसन मुशर्रफ, तो ये तमाम भगवान गावले, ये तमाम नाम है। संजय सेठ, शोभन चटर्जी, के गीता, कृपा शंकर सिंह जो पहले बीजेपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, दिगंबर कामत, तापस राय, नवीन जिंदल, अर्चना पाटिल, संजना चौधरी, ज्योति मिर्धा, बाबा सिद्दीकी। तो सोचिए, वो तमाम नाम हैं जिन्होंने, सोचिए किस तरह से 25 लोगों के नाम आज सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। और इन तस्वीरों से साफ होता है कि सोचिए किस तरह से बीजेपी में तमाम बड़े नेता जाते हैं और दूध के धुल जाते हैं। सोचिए, ये तमाम बड़े नेता जो हैं जिनका मैं बता रहा हूँ, अशोक चौहान के, प्रफुल्ल पटेल 2023 में बीजेपी ज्वाइन की, 2024 में सीबीआई में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया। प्रताप सरनाइक, हेमंता बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ऐसे तमाम, सोचिए जांच एजेंसियों, 2014 के बाद से जांच एजेंसियों की रडार पर चल रहे 25 बड़े विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए। उनमें से 3 को क्लीन चिट मिली है, 20 की जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें। लेकिन वही बीजेपी अजय निषाद, संघमित्रा मौर्य, राजकुमार सैनी, सावित्रीबाई फुले, उदित राज जैसे नेताओं को साइड कर देती है।
बीजेपी में जो रहेगा समाज की बात करेगा, उसको समाज वो बाहर कर देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं किसी भी हित समय हालत में समाज की बात करता हूं। तो आप सोचिए कि किस तरह से अब इन तमाम अब सोचिए बीजेपी को डर क्यों नहीं है? क्या बीजेपी जनता से डर रही है? अगर इतना ज़्यादा बीजेपी 400 पार का कॉन्फिडेंट है, मजबूत है बीजेपी, तो फिर ये तमाम कांग्रेसियों को भाजपाई बनाने की क्या जरूरत है? और वैसे नेताओं को जिनको करप्शन के आरोप हैं। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी, बहुजन नेताओं को इनसे सीखना चाहिए। बहुजन नेताओं का ईगो कितना ज़्यादा है। इस देश में SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज का पहला सवाल होता है कि बहुजन नेता एकजुट क्यों नहीं होते हैं, बहुजन नेता एक साथ क्यों नहीं होते हैं। सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK ये सब एक साथ क्यों नहीं होते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल है कि बहुजन पार्टी बीजेपी की तरह मान्यवर कांसीराम साहब का फॉर्मूला क्यों भूल रही। सोचिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में संदेशा खाली की एक पीड़ित महिला को टिकट देकर बंगाल में उसने नैरेटिव चेंज कर दिया। मध्य प्रदेश में उसने साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया था, अब भले काट दिया हो। तमाम पॉलिटिकल और सोशल क्रूसेडर को वो टिकट देते हैं और चुनाव लड़ाते हैं और वो उसका पैरामीटर सेट करते हैं। बहुजन नेता वहां भी मार खा जाते हैं। वहीं बीजेपी सवर्ण समाज को, जब जैसे बिहार में उसने 10 सवर्ण समाज को टिकट दिया है, तो इस बार बिहार में तो खैर इलाज हो जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी बहुजन नेताओं को हटाती है, सवर्ण नेताओं को गले लगाती है। अब सोचिए कि सवर्ण, कांग्रेस भी यही करती थी 60 साल में, कभी भी SC ST OBC को मजबूत नहीं होने दिया जाता है। एक बार 2 बार टिकट दे देंगे, 3 बार दे देंगे तो मजबूत नेता हो जाएगा, तो पार्टी बना लेगा। रामविलास जी की अपनी पार्टी चली, लालू जी की पार्टी चली, मायावती जी की पार्टी है, मान्यवर साहब की पार्टी है। और इसीलिए तमाम बहुजन नेताओं को कांग्रेस पहले ऐसे ही करती थी, बाद में जगजीवन राम को ही पार्टी छोड़ना पड़ा था। बीजेपी भी अब यही फॉर्मूला अपना रही है। यही है मनुवाद, यही है जातिवाद, और इसी के खिलाफ हम बोल रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं बहुजन नेता एकजुट न हो, लेकिन बहुजन समाज एकजुट है। और इसीलिए वैशाली में ये नारा है कि धन बल बाहुल बल के खिलाफ, मनुवाद और जातिवाद के खिलाफ इस बार बहुजन। और इसलिए मैं वैशाली जा रहा हूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम मुद्दे पर आपको बात करनी पड़ेगी। सोचिए इस देश में किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को बदनाम किया गया। कल तक 2000 मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस के राज में जाति देखकर कार्रवाई होती थी और बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया। लालू यादव, मायावती जी, मान्यवर साहब, कांसीराम साहब, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन तो आज भी जेल में है और बाकी सब दूध के धुले हैं। और 2014 के बाद जिन नेताओं पर आरोप लगता है, सोचिए उसका समाज उसके साथ खड़ा होता है। बहुजन समाज ने अपने नेताओं को पीछे छोड़ा। और बहुजन समाज के नेताओं की यह गलती है कि वो सड़क के नेता नहीं चुन रहे हैं। इसलिए इस बार वैशाली से धनबल और जनबल के खिलाफ बहुजन चलेगा। और पॉलिटिकल पार्टी भले एकजुट ना हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी एकजुट ना हो, बहुजन नेता एकजुट ना हो, बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। तो ये आज की बड़ी खबर थी कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। और जिस तरह से विपक्षी, मैं फिर कह रहा हूं इस बार बीजेपी से जनता लड़ रही है। और बीजेपी से जनता नहीं डरी हुई है, बीजेपी से नेता डरे हुए हैं। तो बीजेपी के इस वॉशिंग मशीन पर आपकी क्या राय है कि जो बीजेपी में, आप बीजेपी किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? हाँ, बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत है तो बस ये है कि वो तमाम उन नेताओं को गले लगा रही है जो उनको वोट दिला सकता है और पॉलिटिकल क्रूसेडर, सोशल क्रूसेडर से राजनीति कर रही है। विपक्षी दलों की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो आज भी पुराने फॉर्मूले से राजनीति कर रहे हैं। आज भी विपक्ष 15% टिकट ओबीसी का बढ़ा दे और सवर्ण समाज का घटा दे तो चुनाव जीत जाएंगे। और उसी तरह से जैसे बीजेपी 15% मुसलमानों का टिकट खत्म करके 15% ओबीसी का टिकट बढ़ा रही है, सवर्ण समाज का भी वो टिकट उतना ही दे रही है, 50% से ज़्यादा टिकट मिल रहा है। कांग्रेस भी 50% दे रही है। तो आप में और कांग्रेस में क्या फ़र्क है? अखिलेश भी वही गलती कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बीजेपी के हराने का मुफ्त फार्मूला है, सवर्ण समाज का जो टिकट है 15% उसको घटाकर ओबीसी का बढ़ा दीजिए, बात खत्म। और बिहार में ये लालू यादव करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ वैशाली सीट को छोड़कर। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी बहुजन नेताओं को भगाती है, सवर्ण करप्ट नेताओं को गले लगाती है, चाहे अशोक चौहान के हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, इनको वो गले लगाती है। और वो जो 25 लोग हैं उनकी लिस्ट देखिए, उसमें कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं।
तो कांग्रेस के राज में दलित पिछड़े आदिवासियों को निशाना बनाया जाता था जाति देखकर, बीजेपी के राज में जाति और पार्टी देखकर निशाना बनाया जाता है। और आज बीजेपी में भी बहुजन नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है जो सामाजिक अधिकारों के लिए बोलते हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।